हे एवरीवन, सो वंस अगेन वेलकम टू न्यू टॉपिक। जो मैंने बोला था पिछले वीडियो में, फाइल हैंडलिंग हम स्टार्ट करेंगे। एंड वंस अगेन बिना कोई टाइम वेस्ट किए एकदम टॉप नॉच ए टू जेड जो फाइल हैंडलिंग होती है मैं आपको समझाऊंगा। सो ये वाली वीडियो में हम बस देखें कि रीड के बारे में, रीड जो मोड होता है फाइल हैंडलिंग में क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले समझने के पहले आपको जो भी पूछता है कि फाइल हैंडलिंग पाइथन में होता क्या है, सो ऐसा नहीं कि ओनली रीड करना या एक फाइल में राइट करना सिर्फ उसको फाइल हैंडलिंग नहीं कहते। फाइल हैंडलिंग इज समथिंग, आप एक फाइल को, कोई भी फाइल, लिटरली इट कैन बी आपकी एक टेक्स्ट फाइल हो सकती है, आपकी एक पीपीटी हो सकती है, इमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यू कैन रीड दैट, यू कैन राइट कर सकते हो, अपेंड, आई होप मतलब आपको पता होगा तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आगे बता दूंगा। आप एक फाइल को रीनेम भी तो कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, एंड इवन एक फाइल, सिंपल एम्प्टी फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। सो ये जो सारी चीज़ें होती है, हम मतलब जो हम GUI या माउस के यूज़ करके करते हैं, वो राइट क्लिक करते हैं, नया फोल्डर में बनाते हैं, कट करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ये सब आप पाइथन की स्क्रिप्ट से भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं। एंड इसमें जो फाइल हैंडलिंग में हम जो सबसे पहली चीज़ देखेंगे वो हम देखेंगे रीड वाला। सो लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग द रीड मोड। पहले ये क्या रखना है, रीड को हम कहते हैं R, राइट मोड को कहते हैं W, एंड अपेंड मोड को कहते हैं हम A। तो वी विल स्टार्ट विद द रीड मोड। तो लेट्स मेक अ न्यू फाइल जहाँ पे मैं बोल देता हूँ रीड मोड डॉट पी वाई। सो रीड का मतलब क्या होता है कि कोई भी फाइल में से जो भी कंटेंट है उसको रीड करना, करेक्ट, दैट इज अ रीड मोड बेसिकली। सो कुछ भी स्क्रिप्ट लिखने से पहले आई जस्ट क्रिएट अ फाइल। एक फाइल का नाम दे रहा हूँ hello डॉट टी एक्स टी, एक नॉर्मल जो टेक्स्ट फाइल होती है बस मैं वो दे रहा हूँ। एंड इसके अंदर अनशन मतलब मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, लिटरली मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। 5 लाइन लिखी है एंड मैंने फालतू का मैंने कुछ भी लिख दिया, निरोध खुराना। आई मीन मैं फालतू नहीं हूँ, बट ठीक है। एंड कुछ भी मैंने ऐसे रैंडम लिख दिया, मैंने इधर पाइथन लिख दिया, इधर कुछ भी लिख दिया, गुड मॉर्निंग, बस ऐसे टाइम पास के लिए कुछ भी लिख दिया। सो व्हाट आई ट्राई टू डू, हेलो डॉट टी एक्स टी, मैं ये रीड करने की ट्राई करूँगा। सो रीड करने के लिए आपको सिंपल सा लिखना होता है, एक वेरिएबल बनाओ एफ नाम का, या ये आपकी इच्छा है, आप FABCDFILE लिखना है, जो भी लिखना लिख सकते हो, मैं यूजुअली एफ लूँगा। एफ इज इक्वल टू आपको लिखना है ओपन। ओपन में आपको सबसे पहले देना होता है फाइल। अगर आप ओपन पे होवर करोगे ना, सो यू कैन सी फाइल मांग रहा है, ये पाथ मांग रहा है, देख सकते हो पाथ। सो कहने से पाथ मतलब क्या होगा, एक पूरा का पूरा पाथ देना होता है। जिनको नहीं पता पाथ कैसे देना है, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। रीड मोड को अगर मैं ओपन करता हूँ, यू कैन सी मेरी स्क्रीन पे रीड मोड, जो मेरी पाइथन की फाइल है स्क्रिप्ट, और hello डॉट टी एक्स टी एक ही फोल्डर में है। एंड इफ देर इन सिंगल फोल्डर, मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे hello डॉट टी एक्स टी दे सकता हूँ, क्योंकि आई नो दे बोथ आर इन द सेम फोल्डर, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ये hello डॉट टी एक्स टी कोई और अलग फोल्डर में होता, कोई और अलग, मेरे को नहीं पता, इट कैन बी इन D ड्राइव, इट कैन बी इन C ड्राइव, इट कैन बी इन E ड्राइव, आई डोंट केयर। आपको क्या करना था, ऊपर कॉपी करके इस पूरा पाथ को कॉपी करना था। इस पूरे पाथ को कॉपी करके ऐसे, इस पूरे पाथ को कॉपी करके स्लैश करके hello डॉट टी एक्स टी देना पड़ता, मतलब जो भी आपका पाथ होता वो। पर यहाँ पे एक डबल स्लैश है तो मैं यहाँ पे डबल स्लैश करूँगा, क्योंकि एक सिंगल स्लैश करोगे ना तो वो एस्केप सीक्वेंस में गिनाया जाएगा। वी ऑल नो कि एक बार आप डबल स्लैश कर दो तो जाके एक सिंगल स्लैश आता है। तो ये भी एक ऑल्टरनेट वे है, पर मैं ये ऐसे वे में नहीं जाऊँगा। मैं मान के चल रहा हूँ जो आपकी पाइथन की स्क्रिप्ट है एंड जो hello डॉट टी एक्स टी वो एक ही फोल्डर में, तो सिंपल मैं hello डॉट टी एक्स टी लिखूंगा। ओके, यहाँ पे लिखने के बाद आपको कॉमा करके देख सकते हो, ओपन के बाद आपको क्या देना होगा, एक मोड देना पड़ेगा। एंड बाय डिफॉल्ट, ये सब समझा रहा हूँ, कोई आपको समझाएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट रीड मोड है R। सो यू कैन जस्ट इमेजिन, अगर मैं इधर R नहीं भी लिखूँ तभी बाय डिफॉल्ट क्या मतलब होता है, रीड मोड। बट स्टिल मैं यहाँ पे R लिख दूंगा ताकि थोड़ा क्लियर है, रीड मोड हो गया, डन। यहाँ पे क्या करना है, एक बार आपकी फाइल ओपन हुई, कंपलसरी जस्ट कीप इन माइंड क्लोज करना ज़रूरी है। क्लोज नहीं करोगे तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सिंपल सा है, अगर आप एक नोटपैड में फाइल ओपन करते हो तो क्रॉस दबाते हो ना, सेव करके क्रॉस करते हो ना, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी करने की जरूरत है। एंड इसके बीच में, इनके दौरान जो आपका मन है करो। इसमें फिर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बता देता हूँ। जो सबसे पहला मेथड हम करने वाले हैं वो है एफ डॉट रीड करने वाला हूँ। रीड करो, बस ये करो। ये क्या करेगा, रीड आपको क्या देने वाला है, एक स्ट्रिंग देगा। एंड इफ दिस इज गिविंग योर स्ट्रिंग, कैन इट सेव इन टू एन एक्स, या एक वेरिएबल में एक्स में सेव करना कर लो, प्रिंट एक्स करके देखना, देख लो, सेव करके रन कर देख लो, आपका पूरा का पूरा रीड होके आ चुका है। ओके, सो रीड क्या करता है, एक ही बार
एक ही सिंगल शॉट में सब कुछ रीड करके आपको दे देगा। ओके, इसी रीड को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। व्हाट इफ आई डिड एफ डॉट रीड 5 किया, तो इसका क्या मतलब होता है, जो पहले के 5 कैरेक्टर होते हैं ना वो आएगा। यू कैन सी HDAWJ, परफेक्ट। मैं इसको ना एक्स में सेव नहीं कर रहा, आई नो ये मेरे को रिटर्न कर रहा है ना, मैं डायरेक्ट इसको एक प्रिंट में लिख देता हूँ। क्यों बार बार उसको कहीं पे सेव करने की ट्राई करूँ, मैं ऐसे डायरेक्टली प्रिंट में लिख देता हूँ एंड रन करके देखते हैं। तो पहले के 5 लाइन आई, मतलब पहले के 5 कैरेक्टर लेटर आए। व्हाट इफ, अगर आप सोचो, दिमाग थोड़ा दिमाग लगाओ, वापस रीड 5 करूँ, सो वापस पहले के 5 कैरेक्टर देगा मेरे को। ये HDAWJ आया, देखो HDAWJ आया, फिर जाके वापस मैं रीड 5 करूँ, सो वापस मेरे को पहले के 5 कैरेक्टर नहीं, जो फिर नेक्स्ट जो 5 कैरेक्टर होंगे विच इज KHHD, ये आना चाहिए। चेक करना है, कर लो, सेव करके रन करके देख लो, वो ये आ रहा है। सो इंटरनली क्या होता है, जैसे आपने f.read 5 किया, पाइथन इंटरनली वो 5 लेटर रीड करेगा, 1 2 3 4 5, एक इमेजिनरी कर्सर, वो उसका खुद का कर्सर इमेजिनरी यहाँ पे रोक देगा, देखो जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। एंड फिर जाके अगर आपने वापस रीड किया, तो इमेजिन कर सकते हो वापस यहाँ से रीड 5 करने बैठेगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और अगर आप सोच रहे हो ऐसा कुछ वर्क कर रहा है, ओके परफेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा कुछ आप दिमाग लगा सकते हो। अगर मैं रीड कर दूं पहले, यह रीड का मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा रीड कर दिया। अब पूरा का पूरा अगर रीड कर चुका है, तो कहना इससे मेरा जो कर्सर है वो एकदम एंड में आ चुका है। ओके परफेक्ट, एंड में आ चुका है। अब अगर एकदम एंड में आ चुके हैं, तो जब अब जाके मैं रीड 5 करूं, आपको लगता है 5 लेटर कहीं यहां से आएंगे? और इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, खाली आने चाहिए। चेक करें एक बार, सेव करके रन करके देख लो, यू कैन सी ब्लैंक आ रहे हैं। देख सकते हो रीड 5 होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि जो पहला वाला रीड है उसने पूरा एंड तक कर्सर ले आया है। ये बहुत कम लोगों को पता है, लिटरली बहुत कम लोगों को पता है ये चीज़। वो सोचते होंगे कि हाँ भाई ये सिंपल है, हो जाएगा, पर नहीं। सो आई होप ये समझ में आएगा कि रीड क्या होता है एंड ये ऐसे कर्सर कैसे काम करता है, वो आपको समझ में आ चुका है। सो रीड तो आपको मैंने समझा दिया। तो रीड क्या था, एक मेथड था। इसके अलावा और भी बहुत मेथड है, एक है रीड लाइन करके एक है। तो रीड लाइन भी क्या करेगा, आपको एक सिंगल लाइन दे देगा। सो सिंगल लाइन देगा, इसको मैं डायरेक्ट प्रिंट में लिख देता हूँ। ऑल्दो यू कैन सेव इन टू समथिंग इफ यू वॉन्ट टू। चेक कर लो, एक सिंगल लाइन आ रही है विच इज एक सिंपल सी लाइन। तो आपका जो कर्सर है वो हटा के कहाँ पे हो जाएगा, ये ए पे पीछे चले जाएगा। एंड वंस अगेन इफ यू डू दिस कॉपी पेस्ट, तो दूसरी लाइन आ जाएगी। यू कैन सी अनिरुद्ध खुराना। सो आई होप इट समझ में आ गया कि क्या है, कुछ ज़्यादा हाई फाई रॉकेट साइंस बनने का लगाया नहीं है। सो रीड लाइन ये काम करता है। एंड नेक्स्ट आपका एक है विच इज f.read लाइन्स, कह सकते हैं रीड लाइन्स। इसको भी यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं, विच इज प्रिंट रीड लाइन्स। चेक कर लो, एक लिस्ट देगा आपको, यू कैन सी देयर इज अ लिस्ट, एंड इस लिस्ट के अंदर हर एक इंडेक्सिंग पे क्या होगी, एक लाइन होगी। सो यू कैन सी HDAWK, एंड जस्ट कीप इन माइंड, ये पहले लाइन में एट द एंड जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे स्लैश एन है, ये नया लाइन पे जा रहा है। ये स्लैश एन आपको दिखेगा नहीं, बट है, के के बाद एक स्लैश एन है, तो यू कैन सी के बाद एक स्लैश एन है। सो खैर, रीड लाइन्स क्या करेगा, आपको सारी की सारी करके एक लाइन दे देगा, वापस एक और लाइन दे देगा, वापस एक और लाइन, वापस एक और लाइन, एंड वापस एक और लाइन। सो ये सब क्या चीज़ है, एक रीड लाइन्स करके एक है। ओके, सो आई होप ये रीड लाइन, रीड और ये सब कुछ आपको समझ में आया है। थोड़ा इसको और मैं आगे बढ़ाता हूँ, रीड में ही हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो मैं एक और फाइल बना रहा हूँ, रीड मोड 1 करके बना देता हूँ, मतलब इसके अंदर थोड़े और चीज़ हम देखते हैं कि और क्या क्या हम कर सकते हैं। सो जो क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन तो हम करेंगे, पर रीड मोड 1 के पहले एक और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, विद रीड, विद कीवर्ड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेन कीवर्ड, विद वाला, विद कीवर्ड। विद कीवर्ड क्या करेगा, सेम टू सेम काम करेगा। उसके लिए आपको पता है क्या लिखना है विद, डायरेक्ट लिखना है, लिख दो विद ओपन। क्या ओपन करना है, hello.txt करना है ओपन। कौन से मोड में करना है, रीड मोड में करना है। आप इसको किस में, एफ में सेव करते थे, तो मैं इधर लिखूंगा विद ओपन hello.txt रीड मोड में एज एफ। बस सिंटेक्स ऐसे लिखना है आपको। फिर आपको क्या करना है, रीड करना है। यू कैन जस्ट टाइप इन प्रिंट f.read। चेक कर लो, यहाँ पे आपको आउटपुट आ जाएगा। पर
आप बोलोगे इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, यूजुअली आप कहीं पे भी हाई लेवल पे जाओगे, हमेशा ऐसे विद कीवर्ड से काम होता है। विद कीवर्ड का बस एक ही फ़ायदा है, यहाँ पे आपको ना क्लोज़ लिखना कंपल्सरी है, करेक्ट? आप ऐसे नॉर्मल लिखोगे तो क्लोज़ लिखना होता है, क्योंकि फाइल को क्लोज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। विद कीवर्ड क्या करेगा, एकदम जैसे एकदम एंड में पहुँच गए, अपने आप को फाइल क्लोज़ कर देता है। एंड इफ़ यू वांट टू चेक दिस, करना है कर लो। मैं विद कीवर्ड के बाद जाके अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ डॉट रीड, दिस शुड थ्रो एन एरर। एरर आना चाहिए, क्योंकि इस लाइन पे के बाद फाइल क्लोज हो चुकी है। फाइल क्लोज होने के बाद मैं उसको रीड नहीं कर सकता। चेक करना कर लो, परफेक्ट एरर आ रहा है। पहले जो रीड था वो रीड हो गया, बट नहीं, उसके बाद नहीं रीड कर सकते। आईओ ऑपरेशन मतलब इनपुट ऑपरेशन ऑन अ क्लोज फाइल, यू कांट डू इनपुट ऑपरेशन या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन अ क्लोज फाइल। सो आई होप विद कीवर्ड भी आपको समझ में आया कि क्या होता है क्या नहीं। और मैं जितने भी क्वेश्चन करूंगा, जितनी भी चीज़ें करूंगा, सब मैं विद कीवर्ड के थ्रू ही करने वाला हूँ। ओके, सो व्हाट आई ट्राई टू डिड विद कीवर्ड मैंने यहाँ पे बनाया। ओके, सो रीड मोड में ही चलते हैं, थोड़ा और इसके बारे में बताता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो विद ओपन किया, हेलो डॉट टी किया, रीड मोड में किया, ठीक है। थोड़ा और चीज़ देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। वी ऑल नो कि अगर मैं एफ डॉट रीड करता हूँ, सो इसका यूज़ केसेस बता रहा हूँ मैं। सो जितनी भी सारी फाइल के टेक्स्ट है, लेटर है, वो एक्स में आ जाएंगे। तो प्रिंट एक्स अगर मैं करूँगा, यू कैन सी पूरा आ चुका है। सो कैन आई से व्हाट इज एन एक्स? एक्स इज अ स्ट्रिंग। और अगर एक्स एक स्ट्रिंग है, कैन आई प्रिंट 1111111 कैरेक्टर? यस आई कैन। व्हाट आई कैन डू, कैन आई टाइप इन फॉर सी एच, ये सी एच मैंने लिखा है, ये आपकी इच्छा है, जो आपको लिखना है लिखो। कार भी लिखना है कार भी लिख सकते हो, आई लिखना है आई भी लिखो, आपकी इच्छा है। मैं लिख रहा हूँ फॉर सी एच फॉर कैरेक्टर इन एक्स। तो एक्स में एक एक करके कैरेक्टर जाएगा, तो कहना इसे पहले एच फिर डी फिर ए फिर डब्ल्यू जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कैन आई डू प्रिंट सी एच, चेक कर लो, एक 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 कैरेक्टर आ रहा है। एंड अगर एक 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 कैरेक्टर आ रहा है, एक एक कैरेक्टर को आप आइटरेट कर रहे हो, सो ये वाले क्वेश्चन जहाँ पे आपको कोई पूछा जाए, काउंट द नंबर ऑफ स्पेसेस, काउंट करो कितने कैपिटल लेटर है, काउंट करो कितने स्मॉल लेटर है, काउंट करो कितने अल्फ़ाबेट्स है, ये काउंट करो कितने क्या बोलते हैं नंबर्स है, ये सारे के सारे क्वेश्चन इससे आप कर सकते हो इजीली। मैं नहीं करवा रहा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। आपको बस कंपेयर करना है कि क्या वो कैरेक्टर एक डिजिट है या कि क्या है, जो भी है क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये क्या करेगा, आपका सिंपल आपका ये कर देगा। ओके, सो एक चीज़ मेरे को आपको ये बतानी थी। दूसरी चीज़ ये है, वी नो हम विद ओपन एफ में कुछ स्टोर कर रहे हैं। मतलब ये देखो, एफ में ओपन में हमने कुछ स्टोर किया है। कभी ट्राई किया डायरेक्ट एफ प्रिंट करने को? एक बार चेक करें, एफ प्रिंट करके देखते क्या आता है। प्रिंट एफ में थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, चलो ऊपर ही लिख देता हूँ प्रिंट एफ, लेट्स सी क्या आना चाहिए। तो एफ क्या देगा, हमें कुछ देगा, मेरे को हमें नहीं समझ में आ रहा क्या है, पर ये कुछ ना कुछ है। अगर ये कुछ ना कुछ है, अगर इसको हम आइटरेट करके देखें, लेट्स सी देखते क्या आता है। कैन यू से फॉर आई इन एफ? यार है ना, मैंने कुछ अभी रीड नहीं किया, मैं डायरेक्ट एफ में है ना, जो ये जो चीज़ आ रही है उसको मैंने डायरेक्ट लिखा है। एंड इफ आई डू प्रिंट आई, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। एक 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 लाइन आ रहा है। सो अगर एक एक करके लाइन आ रहा है, सो आई की जगह मैं थोड़ा एक अच्छा नाम दे देता हूँ, वेरिएबल मैं देता हूँ लाइन, लिखता हूँ डायरेक्ट। यस, सो डायरेक्ट अगर आप एफ को आइटरेट करते हो, ये डायरेक्ट एफ, तो वो क्या करेगा, एक 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 करके लाइन देगा। एंड यू मस्ट बी वंडरिंग ये बीच में एक्स्ट्रा स्पेस क्यों आ रहा है। वीडियो को पॉज करके थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, अगर है तो हो जाएगा। सिंपल है, समझा देता हूँ कि करते हो क्या रहा है एक्चुअली। अगर आप पहली लाइन पे देखते हो ध्यान से, HWAJKH ये है के द्वाक, के के बाद एक स्लैश एन है, वी ऑल नो। अगर के के बाद एक स्लैश एन है, कहने से के के बाद एक स्लैश एन है, तो मैं इस लाइन पे आ चुका हूं। ओके परफेक्ट। अगर इस लाइन पे अगर मैं आ चुका हूं, प्रिंट भी क्या करता है, एक और नया लाइन छोड़ता है ना, बताया हुआ है ना मैंने, प्रिंट भी क्या करता है, एक और नया लाइन छोड़ता है। सो प्रिंट भी क्या करेगा, और नया लाइन छोड़ेगा, तो कहने से नीचे वाली लाइन पे आ चुका हूँ। यस, वापिस देखते हैं अनिरुद्ध खुराना। अनिरुद्ध खुराना के बाद भी एक स्लैश एन है, अगर एक स्लैश एन है तो मैं नीचे वाली लाइन पे आ गया। और फिर जाके प्रिंट लिखा है, प्रिंट भी एक नया लाइन देता है, क्योंकि देख सकते हो प्रिंट क्या देता है, एक नया लाइन देता है, स्लैश एन है, तो प्रिंट के बाद मतलब यहाँ पे एक और नया लाइन आ जाए। अगर इसको हटाना है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कॉमा एंड इक्वल टू अ स्पेस, चेक कर लो, स्पेस भी नहीं सॉरी, एक ब्लैंक,
तो सब अब नॉर्मल आएगा। आप बोलोगे सर एंड तो आप कुछ कर नहीं रहे, तो एक नया लाइन से क्यों आ रहा है? क्योंकि हर एक चीज़ स्लैश एन से एंड हो रहा है। सिंपल, डन, डस्टेड। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया कि क्या चीज़ें कैसे काम करी कैसे नहीं करी। आई नो मैंने यहाँ पे अभी तक कोई लॉजिक बिल्डअप नहीं कराया, बट समझ में आ गया होगा कि रीड क्या करता है, रीड कैसे नहीं करता। हम रीड के बाद देखेंगे राइट, राइट के बाद देखेंगे अपेंड। ये सारा एक बार टॉपिक समझने के बाद लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं हम एक साथ सॉल्व करेंगे, ताकि उससे आपका लॉजिक बिल्डअप भी हो जाए। सो आई होप समझ में आया हो। कुछ भी अगर डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्लियर है तो प्लीज़ एक बार क्लियर लिख दो। बढ़ते हैं हम अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम राइट मोड देखेंगे।